वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पर तू मेहरबान था। भक्ति तो सच में पूछिए तो ठाकुर जी की कृपा से ही की जा सकती है, ऐसे नहीं की जा सकती। देख रहे हैं इतने दिनों से इस मार्ग में रह करके 15-16 साल का जीवन में इतना तो अनुभव हो गया, इतना ठाकुर जी अनुभव दे दिया कि उसकी कृपा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति मार्ग नहीं बढ़ सकते। आप जानना, जिन महात्माओं ने अपने पूरे जीवन को दिया है ठाकुर जी के चरणों में, पूरे संसार को त्याग करके, घर परिवार छोड़ करके, वास्तव में ठाकुर जी उनको अपने पलकों पर बिठा करके रखते हैं। उनके सर पे अपना ठाकुर जी दोनों हाथ रखे रहते हैं। इसीलिए वो अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, तभी बढ़ पाते। तो इसलिए इतना तो अनुभव हुआ कि बिना ठाकुर जी की कृपा से साहब इतना संकट है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर कोई साधु आगे बढ़ रहा है, किसी कारणवश अगर गिर जाए तो हम लोग बहुत जल्दी गाली देने लगते हैं। अरे वो बाबा था, ऐसा कर दिया, फलाना बाबा ने ऐसा कर दिया, ये बाबा ने। कभी आकर के देखना इस मार्ग पर नानी नहीं याद आ जाएगी तो फिर कहना हमसे। वो तो खैर 20-25 साल चल लिया, 1 साल भी चलने वाले लोग नहीं है। 1 साल भी नहीं चल सकते। इसलिए जो व्यक्ति भजन मार्ग पर है उसको गिराने के लिए 1 लाख लोग संकल्प लेकर के खड़े हैं। उन 1 लाख लोगों के संकल्प को तोड़ करके ठाकुर जी की कृपा उसको खींच करके आगे ले जाती है, खींच करके ले जाती है। इसीलिए जानना, ये मार्ग बहुत कठिन है और जो इस मार्ग पर चलता है ठाकुर जी की कृपा के बलबूते ही चला जा सकता है। नहीं, इस घोर कलयुग में चल पाना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। पग पग पर, जैसे हाथी होता है ना, अपनी सूंड से आप देखना, हाथी का सूंड ऐसे 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 ऐसे, उसके पैर के अनुसार उसकी सूंड चलती है। पैर के अनुसार उसकी सूंड चलती है। जिधर वो पैर हाथी रखता है उसकी सूंड उधर जाती है। फिर ये कदम बढ़ाएगा, उसकी सूंड उधर जाएगी। अब देखना, आप जो बताया जा रहा है उसको देखना, महसूस करना। प्रत्येक कदम को फूंक करके हाथी रखते हैं। इसीलिए ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत फूक फूक करके पैर रखना पड़ता है साहब। इतना संकट है कि मैं आपको, अब यहां बैठ करके मैं आपको क्या वर्णन करूं इन सब चीजों का। बहुत कठिन जीवन होता है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा है, जब तक जो चल पाया चल पाया, और नहीं तो गिर गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसके लिए। गिर गया गिर गया। इसलिए इतना जानना कि भगवान की कृपा के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतना तो अनुभव हो गया। भगवान कृपा करेंगे तभी आप भजन कर पाएंगे, तभी साधु मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए हम सबका पैर जर्जर है साहब, पैर जर्जर है। जैसे आज हमारे छोटू भाई साहब के पिताजी आए थे मिलने के लिए। बेचारे आकर के रो रहे थे। अभी स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं, और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दवा चलेगी, ठीक हो जाएंगे, ज्यादा मतलब कोई समस्या नहीं। फिर भी जो व्यक्ति दिन भर दौड़ता रहता है, वो व्यक्ति एक जगह अगर बैठ जाए तो आज देखिए सब कुछ सही है, लेकिन उनको 2 लोग लगते हैं चलाने के लिए। 2 लोग लगते हैं चलाने के लिए। अपने से चला भी नहीं जा सकता है। तो आप सोचिए, हम सब का उन्हीं का नहीं, उनको तो देख रहे हैं, कम से कम उनको देख करके हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि अभी स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पैर उठ नहीं रहा है। हम आपके कब तक चलेंगे? हम आप भी कभी भी लौट सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए ऐसी अवस्थाओं को देख करके अपने आप को सतमार्ग पे ला लेना चाहिए। भैया अब भजन में लग जाओ, समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं, अब भजन में लग जाओ।
इसलिए किसका पैर जर्जर नहीं साहब, किसका नहीं, कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए किसी के गिरने पे हंसी नहीं, ठहाका नहीं, कुछ नहीं।